तरह 5.1 पेज नंबर 173 क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 पेज 173 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन तो पता है ना क्या चल रहा है। ऑब्टेन द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। राइट, फंक्शन है बच्चों x रेस टू 7। क्या है आपको f ऑफ x रेस टू 7 दिया हुआ है। इसका डेरिवेटिव निकालना है विदाउट पुटिंग द वैल्यू। पता है ना कंसेप्ट, x की जगह कोई वैल्यू नहीं रखना है, फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव का? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? फॉर्मूले से निकालते हैं राइट। ओके, जिसमें f ऑफ x आपको दे दिया है। व्हाट इज द f ऑफ x? f ऑफ x इज x रेस टू 7। तो हमें सिर्फ क्या निकालना होता है? f ऑफ x प्लस h। वो कैसे निकालते हैं? तो x की जगह क्या रख देंगे? x प्लस h रेस टू 7। बोलो ये स्टेप क्लियर हुआ? और बच्चों x प्लस h रेस टू 7 इसका कोई मैन्युअल कैलकुलेशन नहीं होता, तो ये दोनों वैल्यू को पुट अप कर देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h का आंसर क्या आया? x प्लस h रेस टू 7 माइनस f ऑफ x तो आपको दे दिया x रेस टू 7 अपॉन h। एनी डाउट बच्चों? अच्छा बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए हमें लिमिट चैप्टर ही यूज करना है, जिसमें कौन सी मेथड आती है? एल्जेब्रिक मेथड। और एल्जेब्रिक मेथड में हायर पावर के लिए कौन सी मेथड यूज होती है? आइडेंटिटी। याद आया कुछ? इसमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? आइडेंटिटी। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, है ना। यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है? लिमिट लगा हुआ है, मतलब चैप्टर 5 के लिए चैप्टर 4 आना जरूरी है। इफ यू आर डूइंग डिफरेंशिएशन यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ लिमिट्स। एंड व्हेन यू से इट्स ए लिमिट, सो लिमिट की आपको एल्जेब्रिक मेथड पूरी आनी चाहिए। हायर पावर में हम कौन सी मेथड यूज करते हैं? आइडेंटिटी मेथड, राइट। बट आइडेंटिटी मेथड के लिए आपको पता है आपका फंक्शन x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a होना चाहिए। अगर है तो आपका आंसर होता है na रेस टू n माइनस 1। ये पॉइंट याद है आपको एवरीवन? yes. तो यहाँ हायर पावर है तो यहाँ आइडेंटिटी यूज होगा। लेकिन याद है ना, इधर x अकेला चाहिए, इधर क्या है? x प्लस h है। तो सपोज करेंगे कि x प्लस h हमारा क्या है? t के बराबर है। याद आया कुछ t मेथड? इसको हम सपोज कर देंगे कि ये t है, तो h की वैल्यू भी तो मिल जाएगी। h को इधर ही रखेंगे, t को यहीं रखेंगे, प्लस x वहां गया तो माइनस x हो जाएगा। एवरीवन, ये हमने लिमिट में किया था डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस, याद है? तो इन दोनों का पुट अप करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h की जगह लिख सकता हूं मैं t रेस टू 7 माइनस x रेस टू 7 अपॉन h की जगह लिख सकता हूं t माइनस x। बोलो ये वाला स्टेप क्लियर हुआ? यस सर। ओके, अगर ये कंपेयर करो नाउ, कंपेयर्ड विथ x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a, अगर होता है तो आंसर क्या होता है? na रेस टू n माइनस 1। करो कंपेयर, x रेस टू n माइनस माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a हो रहा है कंपेयर, तो आपका जवाब यही होगा। लेके आओ 7 को आगे, 7 a रेस टू 7 माइनस 1। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो फाइनल आंसर क्या होगा? 7x रेस टू 6। क्या होगा इसका फाइनल आंसर? 7x रेस टू 6। क्लियर हुआ एवरीवन? Even you can try x raised to 4, x raised to 5, x raised to 6, x raised to 8, x raised to 9, x raised to 10। ये आप ट्राई कर सकते हैं, मैं यहाँ पे करवाता हूँ प्रैक्टिस। ठीक है, ये x raised to 7 है ना, we can solve x raised to 4, x raised to 5 also।
ठीक है, पहले इसको नोट करें फिर हम इसकी प्रैक्टिस करें। हो जाए तो बताना बच्चों। ये मेथड सबको पता है ना लिमिट्स का, टी वाला? यस यस सर। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड बच्चों। डन एवरीवन? यस सर। चलो ये ट्राई करते हैं हम। x रेस टू 4, x रेस टू 5, x रेस टू 6, x रेस टू 8, x रेस टू 9, x रेस टू 10 एक्स्ट्रा करके प्रैक्टिस करना, ठीक है? चलो पहले मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ x रेस टू 4। जो स्मार्ट बच्चा होगा वो जवाब दे देगा। x रेस टू 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4 आगे लेके आओ, 4x रेस टू 4 माइनस 1, 4x रेस टू 3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इतना आसान नहीं है, बट फिलहाल हम ये शॉर्टकट यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि 5.1 हमें ये परमिशन नहीं देता। पॉइंट समझ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर। ये हम करेंगे 5.1 से एग्जिट लेने के बाद। चलो एक्स्ट्रा में फर्स्ट देख लीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये। एफ ऑफ एक्स है आपका x रेस टू 4, राइट? क्या फॉर्मूला है? लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। क्या है इसमें? एफ ऑफ एक्स आपको दे दिया, एफ ऑफ एक्स इज x रेस टू 4, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हुआ? x की जगह रख दो x प्लस एच रेस टू 4, हायर पावर है, लिमिट h टेंड्स टू 0, पुट अप द वैल्यू। एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना आया? x प्लस एच रेस टू 4 माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स आपका x रेस टू 4 है, अपॉन h, राइट? हायर पावर में हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? आइडेंटिटी। बट आइडेंटिटी के लिए x अकेले चाहिए, यहाँ x के साथ कौन है? h है, तो सपोज कर लेंगे, सपोज x प्लस एच इज इक्वल टू व्हाट? t। तो h की वैल्यू भी मिल जाएगी, h को इधर ही रखो, t को इधर ही रखो, प्लस x यहाँ है तो माइनस x। तो नाउ वी कैन पुट अप द वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h की जगह t रेस टू 4 माइनस x रेस टू 4 अपॉन h की जगह t माइनस x। नाउ कंपेयर्ड विद x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a। अगर कंपेयर होता है तो आंसर n a रेस टू n माइनस 1 होता है। तो लेके आओ, ये कंपेयर तो हो रहा है, लेके आओ 4 को आगे, 4x रेस टू 4 माइनस 1, द आंसर इज 4x रेस टू क्यूब, 4x क्यूब। पॉइंट समझा? यस सर।
पागल लोग, इतना इजी है ये आइडेंटिटी मेथड। ये ऑलरेडी हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था, याद है? एकदम सेक्शन ई के नीचे वाले क्वेश्चन, डिफरेंशिएशंस। और ये तो पूरा चैप्टर ही है डिफरेंशिएशन। हो गया बच्चों? यस चलो एक और ट्राई करें। x रेस टू 5 क्या आंसर होगा, बताओ जरा। x रेस टू 5 का व्हाट विल बी द आंसर ऑफ x रेस टू 5? 5x raised to 4. 5x. किसने बोला? सबने बोला सर। सबको चॉकलेट चाहिए। ट्विंकल के Yes, तो sir. Yes. दो चॉकलेट उधार पड़े मेरे पास। खतरनाक। वेरी गुड बेटा। देखो, तुमको अगर आप मेरे पास पढ़ोगे ना बच्चों, आप स्टेट्स को अगर एकदम सीरियसली ले लेंगे ना, तो आराम से 100 में से 100 निकल जाते हैं। बट मैं जो थॉट प्रोसेस देता हूँ ना बच्चों, उसको पकड़ के चलो। आप लोग है ना, वो 25-25 बार लिखने वाले एरिया से आते हैं। आपके जो मैथ के टीचर हुआ करते थे, वो समझाते नहीं थे, वो आपको 25-25 बार लिखने को देते थे। आपको पहली बार ऐसे टीचर्स मिले हैं जो आपको समझाते हैं कि भाई ये चीजें क्यों होती है, कैसे होती है। तो टेक द एडवांटेज ऑफ दैट। आप उसका बेनिफिट लो, उसको अपने जीवन में उतारो, अपनी प्रैक्टिस में उतारो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिना सम किए तुमको आंसर पता होना चाहिए कि इसका जवाब सर 5x रेस टू 4 है। अच्छा, x रेस टू 6 का आंसर क्या होगा? 6x 6x upon raised to 5. रेस टू 5। अच्छा, x रेस टू 8 का आंसर क्या होगा? 8x 8x upon plus 7. 8x रेस टू 7। x रेस टू 9 का आंसर क्या होगा? 9x 9x upon plus 8. x रेस टू 10 का आंसर क्या होगा? 10x 10x रेस टू 10x upon 9। plus 9. मेरे बच्चों को ये पहले से पता होता है, सम करने से भी पहले कि इधर क्या जवाब आएगा। करेक्ट? यू कैन प्रूव ऑल दीज थिंग्स। ये आप सब प्रूव कर सकते हैं। देखिए जरा, एक और करता हूं मैं, ये वाला ही ट्राई कर लेता हूँ। x रेस टू 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 2। अगर f ऑफ x आपके पास है x रेस टू 5, राइट? तो लगाओ लिमिट का फॉर्मूला। रेड पे नहीं दिख रहा है ना बच्चों? फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0। फॉर्मूला f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। जहां f ऑफ x आपको दे दिया है, f ऑफ x इज x रेस टू 5, तो f ऑफ x प्लस h क्या आया? x प्लस h रेस टू 5। पुट अप द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0। f ऑफ x प्लस h का आंसर मिला x प्लस h रेस टू 5 माइनस f ऑफ x का आंसर मिला x रेस टू 5 अपॉन h। हायर पावर में क्या यूज करते हैं बेटा हम लोग? आइडेंटिटी। बट आइडेंटिटी के लिए सिंगल x चाहिए। यहाँ पे x के साथ h भी है, तो सपोज करेंगे x प्लस h इज इक्वल टू t, और h की वैल्यू भी ढूंढ लेंगे। h विल बी t, उधर ही रखो, प्लस x वहां गया तो माइनस x। पुट अप इनटू द फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0। f ऑफ सॉरी x प्लस h रेस टू 5 हो जाएगा t रेस टू 5 माइनस x रेस टू 5। h का वैल्यू हो जाएगा t माइनस x। नाउ यू कैन कंपेयर विद compared with x raised to n minus a raised to n upon x minus a। अगर होता है तो आंसर a raised to n minus 1। नाउ ये कंपेरेबल है ही। लेके आओ 5 को आगे, 5x raised to
5 minus 1, you will get the answer 5x raised to 4. लिख लो ये आंसर। हो गया मैच? Yes. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सिमिलर ग्राउंड पे बच्चों ये ट्राई करना आप लोग। 4 5 मैंने करवाया है, x रेस टू 6, x रेस टू 8, x रेस टू 9, x रेस टू 10 करोगे चारों चार होमवर्क में? तो मैं फोर्थ क्वेश्चन उठाता हूँ। Yes. बढ़िया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, it is really difficult. A science chapter છે, સાયન્સ નું ચેપ્ટર છે, કોમર્સ ના સ્ટુડન્ટોને સમજાવવું ઇટ્સ ઓલવેઝ ચેલેન્જિંગ, સ્પેશિયલી 9 10th એમને ક્યાં ભણ્યું છે એની ઉપર ડિપેન્ડ કરે। અગર 9 10th નો મેથ્સ નો ટીચર એનો ચીલા ચાલુ હોય તો બહુ મુશ્કેલ પડી જાય। અને આ લોકોનું કેવું હતું કે ટી સ્કૂલમાં જે ટીચર હતા એ હતો એ એમએ કરેલો ટીચર અને મેથ્સ ભણાવતો 25 વાર લખી લે। क्लियर हुआ बच्चों? Yes. ओके चलो फोर्थ क्वेश्चन लेंगे। f of x is equal to 1 upon x plus 1 where x is not equal to -1। बच्चों वहां पे वो इंफॉर्मेशन छपा है x is not equal to -1 का मतलब x की जगह -1 मत डालना। अगर आप x की जगह -1 डालोगे तो 0 upon 0 हो जाएगा। आप खुद भी ट्राई करके देखिए, -1 रख के देखो तो 1 upon -1 plus 1, 1 upon -1 plus 1 कट गया तो 0, तो 1 upon 0 आंसर इज 0। तो अभी जो साइड में कॉमा करके लिखा है ना बच्चों, वो केवल इंफॉर्मेशन है, उसको दिल पे लेना नहीं है, उसको पढ़ के छोड़ देना है। हमारे लिए एफ ऑफ एक्स इंपॉर्टेंट है। करेक्ट हो गया? फोर्थ क्वेश्चन, पेज नंबर 173। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अप्लाई फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, राइट। चलो जहां एफ ऑफ एक्स आपको दे दिया है इट्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा बेटा? 1 अपॉन एक्स प्लस एच प्लस 1। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? Yes. एवरीवन एक्स की जगह ही रखना होता है ना, एक्स प्लस एच। चलो पुट अप इनटू द फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस एच प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल अपॉन एच। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes. सर बोर्ड पे थोड़ा लाइट लाइट दिख रहा है। लाइट दिख रहा है क्या? यस सर। बेटा दरवाजा बंद कर, लाइट ऑन कर दो। 1 मिनट है बेटा। इंक आज मेरा खत्म हो गया है, ये सोहम ने सब खत्म कर दिया, नया मार्कर रेडी पड़ा है मेरे पास। यस सर। इसको क्लोज करके खाली लाइट ऑन कर दो, ठीक, और इसको क्लोज कर दो, हाँ ठीक, राइट। अब दिख रहा है थोड़ा? डन? अब दिख रहा है ना बच्चों? यस सर। Yes. ओके नाउ यहाँ पे कोई हायर पावर नहीं है, बट आपको याद हो तो एल्जेब्रिक में एलसीएम था। कब करते हैं एलसीएम का इस्तेमाल? जब फंक्शन ए अपॉन बी फॉर्म में हो। तो यहाँ देखो ए अपॉन बी फॉर्म में है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। याद आया कुछ? लिमिट x टेंड्स टू 0, ले लो जरा एलसीएम, x प्लस 1 इंटू 1, x प्लस 1 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 1, 1 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 1 वही आएगा, अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 1, तो वही आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 1 द होल अपॉन h। बोलो ये स्टेप क्लियर हुआ? Yes. यस सर। बढ़िया। ब्रैकेट ओपन करें, लिमिट h टेंड्स टू 0,
x प्लस वन माइनस x माइनस प्लस माइनस h माइनस प्लस माइनस वन अपॉन, बच्चे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, h इज इक्वल टू सॉरी h इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस h प्लस वन। बोलो ये स्टेप क्लियर हुआ? yes, राइट? चेक करो कुछ कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, प्लस वन माइनस वन भी कट गया, और ये h और h भी कट गया, ऊपर वन बचा। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, वन अपॉन x प्लस वन इंटू एक्स प्लस h प्लस वन। बोलो ये स्टेप क्लियर हुआ? यस सर। और बच्चों कटने के बाद हम वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। सो नाउ पुट h इक्वल टू जीरो। तो जीरो पुट अप करेंगे, तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ कंटिन्यूएशन में। वन अपॉन x प्लस वन, x प्लस h की जगह जीरो प्लस वन। बोलो ये स्टेप क्लियर हुआ? यस सर। सर वो ऊपर -1 नहीं आएगा? क्यों बेटा, सब कट गया ना? हाँ हाँ हाँ, माइनस h। माइनस वन माइनस वन माइनस वन, हाँ सॉरी सर, बेटा, ऊपर माइनस ही रहेगा। माइनस वन माइनस वन माइनस वन। अग्रीड अग्रीड, करेक्ट। तो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स प्लस जीरो एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, तो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर, यही आंसर होगा। देखो क्या है डिफरेंशिएशन, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर। ये हो गया एलसीएम वाला फंडा, ये हमने लिमिट में पढ़ा था, याद है आपको? सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स है बच्चों इसके, आप जरूर देखें। और इस बार आपको थोड़ा हार्डशिप कम हो, इसके लिए मैंने 45 45 और 50 मिनट्स के लेक्चर्स रखे। पहले क्या था, मैं दो दो ढाई ढाई घंटे की रिकॉर्डिंग करता था, लेकिन उसमें क्या होता है, बच्चों को रिवीजन करना मुश्किल होता था। तो अभी मैंने खुद ही वो लेक्चर जो था वो 55 50 45 इस तरीके का ही रिकॉर्ड करता हूँ मैं, ताकि आपको रिवीजन करने में इजी पड़े। हो जाए तो बताना बच्चों। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो आंसर मिला इसको क्या कहते हैं बेटा? ये जो आंसर मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? एफ डैश कहते हैं, भूल मत जाना। ये डेरिवेटिव फंक्शन मिला है आपको, डिफरेंस आंसर मिला है, तो उसको एफ डैश कहते हैं या तो dy बाई डी एक्स कहते हैं, पता है ना? भूलना मत, मैं लिखता नहीं हूँ यहाँ पे। बट ये जो आपको मिला इसको क्या बोलते हैं? एफ डैश फंक्शन या तो dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव कहते हैं इसको, फंक्शन का डिफरेंस। हो गया लिख के? बाकी हाँ, जो हो जाए तो सिक्स्थ वाला ट्राई करना, पहले सिक्स्थ लेना फिर फाइव और सेवेंथ लेना, ठीक है? पहले सिक्स्थ लेंगे फिर फाइव और सेवन लेंगे।
हो गया। हो गया लिख के? यस एवरीवन लिख के हो गया? यस चलो पहले सिक्स्थ ले लो, सिक्स भी इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन क्या है? फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/3x-4 और वहां कॉमा करके लिखा है कि x की जगह 4/3 मत रखना। तो भाई मत रखना, नहीं रख रहे हम लोग, ठीक है ना, तो उसको इग्नोर कर दे। चलो लगाओ फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x upon h, राइट? जहाँ f of x आपको दे दिया है, f of x is 2/3x minus 4, तो f of x plus h क्या होगा? 2/3x plus h minus 4। बोलो ये स्टेप समझ में आ रहा है आपको? यस ओके, ये अभी फिलहाल सॉल्व हो सकता है। तो 2/3 into x 3x प्लस 3 into h 3h माइनस 4। बोलो ये वाला स्टेप क्लियर हुआ? ना दोनों को वैल्यू पुट अप करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, f of x plus h का आंसर मिला 2/3x प्लस 3h माइनस 4 माइनस f of x का आंसर है 2/3x माइनस 4। बोलो द होल अपॉन h। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस ओके, फिर से एलसीएम, फंक्शन a बाई b फॉर्म में है, एलसीएम लो 3x माइनस 4 इंटू 2, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 3x माइनस 4 इंटू 2, तो 2 इंटू 3x माइनस 4 ऐसे लिख के माइनस 2 इंटू 3x प्लस 3h माइनस 4, 3x प्लस 3h माइनस 4 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 3x माइनस 4 इंटू 3x प्लस 3h माइनस 4 द होल अपॉन h। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ? एलसीएम पता है ना कैसे लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। एवरीवन यस सर राइट? चलो ब्रैकेट को सॉल्व करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 into 3x 6x माइनस 4 to the 8 माइनस ब्रैकेट में 2 into 3x 6x प्लस 2 into 3h 6h माइनस 2 4 the 8 द होल अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है, तो h into 3x माइनस 4 3x प्लस 3h माइनस 4। बोलो ये स्टेप क्लियर हुआ? ब्रैकेट ओपन करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, 6x माइनस 8 माइनस 6x माइनस प्लस माइनस 6h माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन h 3x माइनस 4 3x प्लस 3h माइनस 4। बोलो ये स्टेप क्लियर हुआ? यहाँ ऑब्जर्व करें तो कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 6x प्लस और 6x माइनस कट गया, माइनस 8 और प्लस 8 भी कट गया, h और h भी कट गया, तो ऊपर सिर्फ माइनस 6 बचा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस 6 अपॉन 3x माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 3h माइनस 4। बोलो ये स्टेप क्लियर हुआ? अब कटने के बाद कैन आई पुट अप h इक्वल टू 0? अब हम पुट कर सकते हैं बिल्कुल, तो माइनस 6 अपॉन 3 into x
-4 3 into x प्लस 3 into 0 -4। बोलो ये स्टेप क्लियर हुआ? राइट। चलो तो -6 अपॉन 3x -4, यहाँ पे भी 3x प्लस 3 into 0 0 होता है -0, तो 3x -4 ही आएगा यहाँ पे। बोलो ये स्टेप क्लियर हुआ? तो फाइनल आंसर इज -6 अपॉन 3x-4 into 3x-4 is 3x-4 the whole square। बोलो क्लियर हुआ? Yes. बढ़िया। बच्चों हो गया? बाकी है। लिख दो लिख दो। हो गया। हो गया सर।
हो गया बच्चों? यस सर। हो गया। चलो, तो ये एलसीएम था। चलो हायर रूट वाला फंक्शन ले रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, एफ ऑफ एक्स इज क्यूब रूट ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज क्यूब रूट ऑफ एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एफ ऑफ एक्स इज क्यूब रूट ऑफ एक्स। अब आप में से सबको पता होना चाहिए कि क्यूब का इंडाइस फॉर्म क्या होता है। बेटा स्क्वायर रूट का इंडाइस फॉर्म क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का इंडाइस फॉर्म होगा एक्स रेज टू हाफ। याद आया, हमने नोट भी किया था इसको लिमिट में। क्यूब रूट का इंडाइस फॉर्म क्या होगा? एक्स रेज टू 1/3। फोर्थ रूट का इंडाइस फॉर्म क्या होगा? एक्स रेज टू 1/4। फिफ्थ रूट का इंडाइस फॉर्म क्या होगा? एक्स रेज टू 1/5। याद आया कुछ? लिमिट में हमने इसको नोट किया हुआ है। Yes. सर तो पहले इसको तुम इंडाइस में लेके आओ, और जब आप इसको इंडाइस में लाओगे तो ये हायर पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, और हायर पावर है तो आइडेंटिटी यूज होगा। बोलो पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? Yes. राइट। तो पहले फॉर्मूला डालो, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x द होल अपॉन h। जहां f ऑफ x आपको दे दिया है, f ऑफ x है क्यूब रूट ऑफ x, लेकिन हमें क्यूब रूट में नहीं चाहिए, हमें चाहिए इंडाइस में। तो क्यूब रूट का इंडाइस पावर होता है 1/3। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes. अच्छा, तो इसका f ऑफ x प्लस h भी ढूंढ लो। तो क्यूब रूट ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा? x प्लस h। इसको भी हमें भाई क्यूब रूट में नहीं चाहिए, तो हम इसको इंडाइस में कन्वर्ट कर देंगे। तो x प्लस h रेज टू 1/3 हो जाएगा इसका भी। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes. बढ़िया। तो दोनों को पुट अप करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h का आंसर मिला x प्लस h रेज टू 1/3 माइनस f ऑफ x का आंसर आपको मिला x रेज टू 1/3 द होल अपॉन h। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ? बच्चों फ्रैक्शनल पावर को भी हायर पावर ही कहते हैं, और हायर पावर में कौन सा मेथड यूज होता है? आइडेंटिटी। एवरीवन, हायर पावर में भी क्या यूज होगा? आइडेंटिटी। लेकिन आइडेंटिटी के लिए x अकेला चाहिए, इधर x प्लस h है, तो सपोज करेंगे, क्या सपोज करेंगे कि x प्लस h इज इक्वल टू क्या है? t। तो h की वैल्यू भी मिल जाएगी, t को उधर ही रखो, प्लस x वहां गया तो माइनस x। नाउ पुट अप, तो आपका फंक्शन दिखेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x plus h raised to 1/3 will be t raised to 1/3 minus x raised to 1/3 the whole upon h की जगह हो जाएगा t minus x। बोलो ये स्टेप क्लियर हुआ? Yes. बढ़िया। तो नाउ compared with x raised to n minus a raised to n upon x minus a, अगर कंपेरेबल होता है तो आंसर होगा n a raised to n minus 1। तो आई थिंक ये बच्चों कंपेरेबल है। लेके आओ 1/3 को आगे, 1/3 x raised to 1/3 minus 1। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes. चलो, तो 1/3 x, 1/3 में से 1 माइनस करेंगे तो -2/3 मिलेगा। यस और नो? मैं यहां कंटिन्यूएशन कर रहा हूं, 1/3। बच्चों आपको पता है एक चीज, कि अगर पावर, मान लो ये चीज नोट कर दिया था ना आपने सबने, Yes. यस सर। तो एक और नियम सिखाता हूं लॉ ऑफ इंडाइसिस का, तो ये वाला स्टेप तुम्हें समझेगा। बच्चों अगर x आपका डिनोमिनेटर में हो, लेट से 1/x² है, ये फंक्शन है, तो x को अगर तुम ऊपर फेंकोगे ना तो उसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, सो इट विल बी 1x रेज टू -2। बोलो ये नियम के बारे में आपको आइडिया है? Yes. सिमिलरली इफ यू आर हैविंग 1/x³, तो इसको जब ऊपर फेंकेंगे ना तो 1x रेज टू -3 हो जाएगा। इन शॉर्ट, पावर को जब हम डिनोमिनेटर से ऊपर लेके जाते हैं ना तो माइनस में चला जाता है।
और ऊपर से अगर नीचे यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाते हैं तो माइनस का वापिस प्लस हो जाता है। इसको हम कहां पढ़ते हैं? लॉ ऑफ इंडाइसिस में। कहां पढ़ते हैं? लॉ ऑफ इंडाइसिस में। तो यहां देखिए x की नेगेटिव पावर है बेटा, तो ये नीचे डालेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1/3x⁻²/3। ये इसका फाइनल आंसर होगा, देख लो पीछे 1/3x⁻²/3। ये -2/3 ये नीचे फेंकोगे ना x के साथ, ये 3 के साथ, ये पूरा टर्म नीचे जब आएगा ना x के साथ, तो पावर उसकी जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये नियम समझा आपको? इसकी बहुत यूज होगी इस चैप्टर में, ये नियम बहुत बार मैं यूज करूंगा। जब भी मेरा x नीचे जाएगा मैं उसको ऊपर फेंकूंगा, जब मैं x को ऊपर फेंकूंगा तो उसकी पावर जो प्लस में है वो माइनस में चली जाएगी, और अगर x अगर माइनस पावर में है तो उसको नीचे फेंकूंगा तो उसका आंसर प्लस में हो जाएगा। हो गया बच्चों? आप सिमिलर लाइन पे इसको सॉल्व कर सकते हो। x की फोर्थ रूट जो है, फोर्थ रूट ऑफ x, फिफ्थ रूट ऑफ x, सिक्स्थ रूट ऑफ x, सेवेंथ रूट ऑफ x, एट्थ रूट ऑफ x, नाइन्थ रूट ऑफ x, टेंथ रूट ऑफ x करोगे yes, सिमिलर पैटर्न पे? ये भी ट्राई करना, आज होमवर्क में इसको भी ले लो आप। फोर्थ रूट ऑफ x, फिफ्थ रूट ऑफ x, सिक्स्थ रूट ऑफ x, सेवेंथ रूट ऑफ x, एट्थ रूट ऑफ x, नाइन्थ रूट ऑफ x एंड टेंथ रूट ऑफ x। क्या करोगे? रूट को इंडाइस में कन्वर्ट करोगे और फिर आइडेंटिटी लगाओगे। पॉइंट क्लियर हो गया? yes, sir. तो इसके बाद मैं लेता हूं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज सेवेंथ वन। तो आज हमारा 5.1 खत्म हो गया, और अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कल, तो ये फॉर्मूले से नहीं जाएंगे, ये जो लंबा चौड़ा मेथड है ना, इससे नहीं जाएंगे, शॉर्टकट यूज करेंगे, और उस शॉर्टकट को कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म, जल्दी जल्दी में डेरिवेटिव कैसे निकाले, क्योंकि आगे का चैप्टर शॉर्टकट मेथड से ही होगा। हो गया। हो गया? चलो, तो ये नोट कर दिया ना, ये करोगे ट्राई आप लोग एवरीवन? yes, बढ़िया। तो चलो लास्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10।
7th क्वेश्चन है, f of x is equal to 10, लगाओ फॉर्मूला, लिमिट h tends to 0, f of x plus h minus f of x upon h, जहां पे f of x आपको दी दिया है which is 10, तो f of x plus h क्या होगा? Can anybody tell me? 10 plus है 10 plus h or something else? ये x plus h है बेटा। f of x आपका 10 है, तो f of x plus h क्या आएगा? 10 प्लस एच ही आएगा। नो बेटा, 10 ही आएगा। क्यों? x की जगह x plus h होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? इधर x है क्या? इधर x नहीं है तो x plus h कहां रखेगा? क्वेश्चन मार्क। अगर ये फंक्शन ऐसा होता है f of x is 10x, तो f of x plus h क्या होता? 10 into x plus h। बोल, ये पॉइंट समझ रहा है तुझे? यस सर। यानी x की जगह ही x plus h होता है, ये पॉइंट समझ रहा है तुझे? यस सर। अब यहाँ x है क्या? नो सर। तो x plus h कहाँ रखेगा? नहीं रखेगा, तो 10 और 10 सेम ही रहेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? इसको कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। याद है हमने फंक्शन चैप्टर में पढ़ा था 11th में कि जिस फंक्शन में x नहीं होता, खाली नंबर होता है, उसको कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। तो जब इसमें x है ही नहीं तो x plus h कहाँ रखोगे? नहीं रखोगे, बरोबर? तो आपका दोनों आंसर सेम ही होगा। पॉइंट समझ रहे हैं आपको? नाउ पुट अप इनटू द फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0, f of x plus h का आंसर 10 माइनस f of x तो 10 ही है अपॉन h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 10 minus 10 is 0, 0 upon h, put h equal to 0, so answer will be 0 by 0। ऐसे फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। और कांस्टेंट फंक्शन कभी भी 0 by 0 से बच सकता नहीं है। ये थ्योरम याद रखना जीवन भर। ये थ्योरम है, जैसे पाइथागोरस होता है वैसे ये भी थ्योरम है। f of x अगर आपका कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन का आंसर 0 by 0 ही रहने वाला है, वो कभी भी बच नहीं सकता 0 by 0 से। बोलते हैं ना कि भाई उसको कैंसर ही हो गया है, वो व्यक्ति अब जाने ही वाला है 4th या 5th स्टेज पे। तो वैसे कुछ फंक्शन है जो लिमिट लगाने के बाद भी 0 by 0 से नहीं बचते, ऐसे फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। कांस्टेंट फंक्शन को पहचानना बड़ा आसान है, इसमें x नहीं होता, केवल नंबर होता है। पॉइंट समझ रहे हैं आपको? यस यानी अगर तुम्हारा कोई फंक्शन है वो केवल एक नंबर है, लेट्स से 15, तो 15 की डिफरेंशिएशन क्या आएगी? 0 by 0 जीरो, रट्टा होना चाहिए। 0/0। अगर आपका f of x 7 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0/0। जीरो ही आएगा, खाली जीरो याद रख, इनफ है। अगर तेरा फंक्शन 1 लाख है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? जीरो। 0। अगर तेरा फंक्शन 98 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? जीरो। ये रट्टा होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है x प्लस h की जगह ही नहीं बनती। तो आपका हर आंसर 15 माइनस 15 अपॉन h, 7 माइनस 7 अपॉन h, 1 लाख माइनस 1 लाख अपॉन h, 98 माइनस 98 अपॉन h। अब वो 98 माइनस 98 हो गया तो जीरो, जीरो अपॉन h, h की जगह जीरो रखेंगे तो आंसर 0 बाई 0। इसका मतलब कांस्टेंट फंक्शन की डेरिवेटिव हमेशा जीरो होती है। प्रूव हो गया? यस So this your differentiation by formula by definition is over। इसके दर्शन कर लो, ये आखिरी बार था, इसके दर्शन अब नहीं होंगे, इस फॉर्मूले के दर्शन अब नहीं होंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब शॉर्टकट से सीखेंगे डेरिवेटिव फटाफट कैसे निकालना। चलो यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं एक्स्ट्रास में। f of x सर equal to नेटवर्क का इशू हो रहा 70, है। f of x equal to 32, f of x equal to 50, f of x equal to 1 by 10, f of x equal to 10 lakhs, f of x equal to 25। इनफ है?
सबका आंसर 0 ही होगा, लेकिन बताने की टेक्निक ये होगी। पॉइंट समझ रहा है कि ऊपर से गया? यस सर। क्लियर हो रहा है डिफरेंशिएशन चैप्टर? यस सर। हम बिना एक्स की जगह वैल्यू रखते हुए डिफरेंसेस निकाल रहे हैं। ये मेथड आइजैक न्यूटन का है बच्चों, न्यूटन ने ये मेथड निकाला था। क्लियर हुआ? यस ये सर। ट्राई करना आप। आज मैंने आपको ऐसे बहुत क्वेश्चंस दिए हैं, तो ये आप प्रैक्टिस करना, और इस फॉर्मूले को आखिरी बार देख लो। इसका इस्तेमाल अब चैप्टर में कहीं नहीं होगा, ये केवल 5.1 में है। और ऐसे जब हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब फॉर्मूला।